Very good morning my dear students, this is Sandeep Bajaj and welcome back in my YouTube channel. So my dear students, as you know, I post my videos related to English language like grammatical part or like writing parts, and today we are going to discuss about the literature part of 9th standards book Beehive, and the chapter name is The Bond of Love, that is 9th chapter of Beehive, and it was written by Kenneth Anderson. So my dear students, first of all I would like to introduce about this chapter. So my dear students, The Bond of Love, actually the story highlights the emotional bond between human beings and animals. क्या है इसमें कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और एनिमल्स के बीच में एक जो उनका जो प्यार है, उनका जो बॉन्ड है, इमोशनल बॉन्ड को दिखाया गया है इस चैप्टर में. द नरेटर्स वाइफ शेयर्स अफेक्शन विद अ वाइल्ड बेयर and they get attached to each other, shows that animals have feelings and reciprocate to love with warmth and affection. अब इसमें क्या कहते हैं कि जो नरेटर की वाइफ है वो हमें बताती है, शेयर करती है अपने एक्सपीरियंसेस. शी शेयर्स हर एक्सपीरियंसेस विद अफेक्शन विद अ वाइल्ड बेयर, मतलब एक जो जंगली बेयर है, और दे गेट अटैच टू ईच अदर, मतलब वो इतने ज़्यादा अपने एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं. एंड इट शोज़ दैट एनिमल्स हैव फीलिंग्स एंड रेसिप्रोकेट टू लव विद वार्मथ एंड अफेक्शन. और ये स्टोरी हमें शो करती है या हमें डिस्क्राइब करती है कि कैसे एक वाइल्ड बेयर और एक जो नरेटर की वाइफ है, उन दोनों में एक इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि ये हमें स्टोरी शो करती है कि उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी कि जो एनिमल्स हैं उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, और वो भी अगर हम उन्हें प्यार करें तो वो भी बदले में हमें प्यार करते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी, कि एक शॉर्ट समरी मैं आपको थोड़ी सी इसकी बताता हूँ. क्या होता है कि द राइटर वंस गिव द गिफ्ट ऑफ अ बेयर कब टू हिज वाइफ. एक बार क्या होता है कि जो राइटर है वो अपनी वाइफ को एक बियर का बच्चा जो है वो अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है. सो ही वॉज देन इन बेंगलोर. हिज वाइफ वॉज वेरी हैप्पी टू हैव द लिटिल एनिमल. अब उसकी जो वाइफ है वो बहुत ही खुश होती है जब वो उसे गिफ्ट देता है. एंड शी कैप्ट इट एज अ पेट. अब वो उसे एज अ पेट, जैसे हम अपने घर में कोई भी पालतू जानवर रखते हैं, डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं, वैसे ही उसे भी वो एज अ पेट अपने घर में रख लेती है. सोन द कब टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम द बॉटल. जल्दी क्या होता है कि जो कब है वो धीरे धीरे क्या होता है बॉटल से मिल्क ड्रिंक करना शुरू कर देता है. कब क्या होता है, मतलब जो उसका बच्चा होता है उसको, जो बेर का बच्चा होता है उसको कब बोलते हैं, जो लिटिल वंस होता है उसको. सो इट वुड ईट एंड ड्रिंक एनीथिंग गिवन टू इट. अब वो मतलब खा भी लेता है, जो भी उसे दिया जाता है खाने पीने के लिए वो खा पी भी लेता है. इट बिकेम वेरी अटैच टू द राइटर्स वाइफ. वो जल्दी ही राइटर की वाइफ्स के बहुत ही करीब हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाता है. शी टू लव्ड द बियर. तो उसकी जो वाइफ है जो राइटर की, वो भी उसे बहुत प्यार करती है. तो शी नेम्ड द कब ब्रूनो. अब उसे वो एक नेम देती है ब्रूनो, क्योंकि हम भी जैसे अपने घर में कोई भी पेट होता है तो हम उसे कोई ना कोई नेम देते हैं. देन चेंज इट्स नेम टू बाबा. अब कुछ टाइम के बाद उसको वो बाबा नाम दे देती है, उसे बाबा नाम से बुलाने लगती है. इट वॉज अ मेल बियर. ये एक मेल बियर है. तो द राइटर्स टू डॉग्स kept playing with the bear. अब उसके जो राइटर है उसके पास 2 डॉग भी हैं, वो भी उसके साथ बेयर के साथ खेलने लगते हैं. द चिल्ड्रन ऑफ हिज टेनेंट्स वुड ऑल्सो प्ले विद द लिटिल एनिमल. अब जो टेनेंट्स, जो मतलब जो किराएदार हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी उस छोटे से एनिमल के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं. बट व्हेन द बेयर ग्रू अप, जब वो बड़ा हो जाता है, जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, इट बिकेम वेरी बिग इन साइज. ऑब्वियसली कि अब जब इफ़ यू टॉक अबाउट बेयर, तो जैसे ही वो बड़ा होगा तो ऑब्वियसली कि वो साइज़ में भी बड़ा होगा ना, तो उससे हमें डर भी लगना स्टार्ट हो जाता है. तो इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू कीप हिम इन द हाउस. तो फिर उसे घर में रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया. सो
ही वॉज सेंट टू द ज़ू। अब उसे जो बेयर था उसे ज़ू में भेज दिया गया। कहाँ पे? एट मैसूर, मैसूर के किसी ज़ू में भेज दिया गया। द राइटर्स वाइफ वॉज वेरी सैड। अब इससे क्या हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो राइटर था उसकी जो वाइफ थी वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो जैसे ही उसे ज़ू में भेजा गया तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज़, जो पहले के कुछ दिन थे, शी वुड नॉट ईट एनीथिंग। उसने स्टार्टिंग के जो कुछ दिन थे जब वो गया स्टार्टिंग में, तो कुछ दिन तो उसने कुछ खाया ही नहीं। शी वुड वीप टू थिंक ऑफ हर बाबा। वो सिर्फ अपने बाबा के बारे में सोचती रही थी। बाबा कौन था? बाबा वो बेयर का नाम था जो उन्होंने एज अ पेट जिसे रखा हुआ था। सो रिपोर्ट्स केम फ्रॉम द ज़ू दैट बाबा रिमेन्ड सैड। अब इधर से जो राइटर की वाइफ थी वो उदास थी, और उधर से जो बाबा था, जो बेयर था, वो भी मतलब उन्होंने जब पता करवाया उसके बारे में तो पता चला कि वो भी उदास रहता है। मतलब वो ना तो कुछ खाता है ना पीता है। 3 months हैड पास, 3 महीने बीत चुके थे। और वन डे द राइटर टुक हिज वाइफ टू द ज़ू। अब एक दिन क्या हुआ कि जो राइटर है वो उसकी वाइफ थी, बहुत ज़्यादा जब उसने ज़िद की कि वो बाबा से मिलना चाहती है तो उसकी ज़िद करने पे वो उसे ज़ू में ले गया। द बेयर रिकग्नाइज्ड हर एट वंस। पहले उसे नहीं लगता था, एक्चुअली नो वन कुड इमेजिन, उन्होंने सोचा नहीं था कि मतलब जो बेयर है वो जाते ही उसे पहचान लेगा, बिकॉज 3 months हैड पास्ड, 3 महीने बीत चुके थे। तो उनको लगा कि हो सकता है कि बेयर जो है वो उसकी वाइफ को नहीं पहचानेगा। लेकिन जैसे ही वो राइटर और उसकी वाइफ ज़ू में गए तो उन्होंने जो बेयर था उसने जाते हुए उसे पहचान लिया। एंड ही लव्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी से भर गया। द राइटर्स वाइफ वॉज इन टीयर्स, और जो राइटर की वाइफ है वो भी थोड़ा इमोशनल हो गई मीन उसे देखकर। शी वांटेड टू टेक हर बाबा बैक होम, वो बाबा को घर वापस लेके जाना चाहती थी। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ वेंट टू द ज़ू सुपरिंटेंडेंट। तो जो राइटर है और उसकी वाइफ वो दोनों सुपरिंटेंडेंट के पास गए एंड गॉट हिज परमिशन, और उसकी परमिशन ली कि ताकि हम बाबा को अपने घर ले जा सकें। ही ऑल्सो अग्रीड टू लेंड दैम अ केज फॉर कैरिंग बाबा बैक टू बेंगलोर। तो उसने जो सुपरिंटेंडेंट था वो बहुत ही काइंड पर्सन था, उसने उनको घर ले जाने के लिए, बियर को घर ले जाने के लिए एक केज भी दिया कि केज में उसे कैरी करके ले जाएं वो कहाँ पे? बेंगलोर में। एन आइलैंड वॉज मेड इन द राइटर्स कंपाउंड। तो एक जो बेयर था, जो बाबा था, उसके लिए राइटर ने अपने घर एक आइलैंड बनवाया उसके रहने के लिए। ऑल अराउंड इट अ ड्राई पिट वॉज मेड, एक ड्राई पिट जो है वो भी बनाया गया उसके लिए। एंड बाबा वॉज स्टार्टेड लिविंग ऑन दिस आइलैंड, तो बाबा ने क्या किया, उस आइलैंड पे रहना स्टार्ट कर दिया। एंड द राइटर्स वाइफ कुड नाउ विजिट हिम व्हेन एवर शी लाइक्ड। तो जब भी राइटर की जो वाइफ है उसका जब मन करता था उसे देखने के लिए बाबा के पास जाना होता था तो वो उसके पास चली जाती थी, क्योंकि जो आइलैंड था वो उनके घर के पास ही बनाया गया था। तो इस तरीके से जो एक राइटर की वाइफ है और जो बाबा जो बेयर था उनके बीच के लव को दिखाया गया, उनके बीच में एक इमोशंस थे, उनकी फीलिंग्स थी, इस चैप्टर में हमें वो सब शो किया गया है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को स्टोरी जो है समझ आ गई होगी, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, उसकी स्टोरी डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, कोई भी आपका डाउट होता है, या कोई मेरे लिए कुछ सजेशन होता है आपका, इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी कि वट एवर आई नीड टू चेंज इन माई वीडियोज़ और इन माई इन मी, सो प्लीज़ सजेस्ट मी और प्लीज़ डू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स. Definitely I'll wait for your comment, and definitely I would like to respond you as soon as possible. So मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. Keep learning my dear students. Bye bye. Thanks a lot. Have a nice day.